गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि छुट्टियों में मैं अपने मायके और ससुराल गई थी प्रयागराज। तो वहाँ जाने के बाद इतना टाइम नहीं निकल पाता, लोगों से बात करते रहो, जो टाइम मिले उसे पढ़ाई में दो, तो फिर वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल पाता। वीडियो जो बनाई भी थी मैंने उसे अपलोड नहीं की। और ये वीडियो मेरी है 1 जून की और आज हम जाने वाले हैं प्रयागराज। तो बस तभी की है ये वीडियो। मैंने मॉर्निंग में उठ के थोड़ी पढ़ाई कर ली थी ताकि पूरे दिन सफ़र में जो निकलने वाला है तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। और अभी हम निकल दिए हैं, लखनऊ पहुंच गए हैं और लखनऊ से हम बस लेंगे और बस से जाना होता है हमें। तो बस लखनऊ पहुंच के अभी हम बस में बैठ गए हैं और बस में बैठ के काफ़ी राहत मिल रही है क्योंकि इतनी गर्मियों के बाद अगर आप धूप में चलें और फिर थोड़ी सी एसी बस में बैठ जाओ तो राहत मिल जाती है। बस अभी मैं पहुंच गई मायके फाइनली। और ये मेरी भाभी हैं, सभी बैठ के बात कर रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, भाभी और भाई और मेरी मम्मी। तो सभी साथ में बैठ के बातचीत हो रही है। और मायके पहुंच के मम्मी और भाभी का प्यार मिलता है तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, एक सुकून सा मिलता है मायके पहुंच के। कोई भी हो, कितने दिन भी शादी के गुजर जाएं, लेकिन मायके पहुंच के कुछ अच्छी फीलिंग होती है, एक अपनापन सा लगता है मम्मी से मिलके। तो बस अभी नेक्स्ट डे मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और मैंने कहा थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। और आज मुझे अपने ससुराल भी जाना है तो बस अभी मैं सुबह सुबह पढ़ाई करने में लग गई थी क्योंकि पिछले दिन मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी। मॉर्निंग में जो मैंने पढ़ाई की थी वही की थी। तो बस लग रहा है कि जो आज थोड़ी सी पढ़ाई मॉर्निंग में कर लो तो, क्योंकि ससुराल जाने के बाद भी वहाँ काम भी होते हैं और फिर सबसे बैठ के बातें करना और इसी में दिन निकल जाता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं। और अभी मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ, ये जल में चढ़ा रही हूँ पंचवटी में। और इस पंचवटी में 5 पेड़ हैं, पीपल, नीम, बरगद, पाकड़ और गूलर, और इसीलिए इसे पंचवटी कहते हैं। 5 वटों को एक साथ में लगाया गया है। ये मेरे दादाजी ने लगाया था, हालांकि अभी वो तो नहीं है, लेकिन इसमें सभी पूजा करते हैं। और ये है मेरी बड़ी मम्मी। मैं जल चढ़ाने के बाद वो अपने लोटे को हाथ में लिए लिए ही उनके सामने ही है वो घर के पंचवटी। तो मैंने कहा थोड़ा सा उनसे भी मिल लेते हैं, फिर अभी ससुराल जाना है तो मिलना नहीं हो पाएगा, तो मैं उनसे ही बात कर रही हूँ। वो भी खाना वगैरह बना रही हैं। और ये मेरा घर है मायके का। और मेरे मायके में चारों तरफ इतनी हरियाली है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है और एक ठंडक भी रहती है। गर्मी के मौसम में इन पेड़ों का इतना अच्छा असर होता है कि आपको हवा भी मिलती है और साथ साथ आप घर के आसपास पौधे लगाएं तो एक गर्मी से जो है राहत भी मिलती है क्योंकि घरों में धूप कम जाती है। और ये मेरा घर है मायके का। और देखिए मेरे घर में अभी मम्मी खाना बना रही हैं और पापा हैं, भाभी हैं, ये रास्ते में आगे आ गई थी और वो कह रही थी मुझे मत दिखाओ, मम्मी खाना बना रही हैं। और इस टाइम मेरी भाभी प्रेग्नेंट हैं तो वो खाना वगैरह बहुत कम बनाती हैं, मम्मी ही करती हैं। तो बस इसलिए थोड़ी हेल्प करती हैं मम्मी की, लेकिन ज़्यादा करके मम्मी ही खाना वगैरह बनाती हैं। और मैं ये ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, मेरे पापा बात कर रहे हैं किसी से और मेरा बेटा आ गया सामने। ये है मेरे पापा जी और ये है मेरी फैमिली मायके की। हालांकि अभी छोटे भाई, छोटी भाभी और बड़े भाई को मैंने नहीं दिखाया आपको। और मैं खाना खा रही हूँ सुबह सुबह क्योंकि हमें निकलना है ससुराल के लिए। और ये मेरा बेटा है, उसे भी खिला रही हूँ साथ साथ। और हमें जल्दी रेडी होके ससुराल के लिए निकलना था तो मैंने कहा फटाफट मैं भी खा लेती हूँ, साथ साथ बेटे को भी खिला दूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं खाने में। तो बस खा पी के अभी हम ससुराल के लिए निकल जाएंगे। और खाते खाते मैं अपनी भाभी से बात भी कर रही हूँ और वो कह रही हैं कि आप इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी चली जा रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, भी ससुराल से वापस आएंगे आपके पास और रहेंगे। यही होता है जब हम काफ़ी दिन बाद घर जाते हैं तो सबको लगता है कि हाँ थोड़े दिन हमारे साथ रहें। और क्योंकि भाभी के साथ रहने का मौका मिलता नहीं है तो बस कम ही जाना आना हो पाता है। जब छुट्टियाँ होती हैं तभी कुछ दिन के लिए जाना होता है, उसी में ससुराल भी जाना होता है, तो बहुत कम ही टाइम दे पाते हैं एक दूसरे के साथ। समय बिताने का इतना मौका ही नहीं मिलता है। बस यही बातें हो रही हैं हमारी। और अभी मैं रेडी होके ससुराल पहुंच गई हूँ। ससुराल पहुंच के मैं फाइनली आ गई अपने ससुराल और मैं साड़ी में हूँ क्योंकि ससुराल में सूट नहीं पहनती हूँ ससुराल में। और ये है मेरा ससुराल का घर
मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, बादल बादल से थे, धूप नहीं थी, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ससुराल में भी मेरे आसपास काफ़ी पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। छोटे पौधे तो नहीं लगे हैं, लेकिन हाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। तो और काफ़ी अच्छा लगता है गांव पहुंच के। ये गांव में है मेरा मकान, और गांव की अपनी बात ही अलग होती है। और मैं अंदर गई तो मेरी जिठानी है ये, वो कुछ बना रही हैं हमारे लिए, चाय वगैरह बना रही थी। क्योंकि हम काफ़ी दिन बाद मिलते हैं तो लगता है कि हाँ हम एक दूसरे के लिए कुछ करें। और अभी मैं शाम के टाइम साड़ी वगैरह चेंज करके मंदिर जा रही हूँ, और हमारी खुद की मंदिर है शीतला माता की। बस फूल वगैरह है, तोड़ रही हूँ मैं। ये फूल सामने ही मंदिर के लगा हुआ है, और अच्छा लगता है कि हाँ अपने घर पहुँच के हम सेवा कर रहे हैं माता की। और अपनी सासू माँ की भी मैंने सेवा करी, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है अपने घर पहुँच के, अपने घर के लोगों से मिल के, अपनी फैमिली में जो फीलिंग होती है वह मैं बता नहीं सकती हूँ। जो जाते हैं काफ़ी दिन बाद अपने घर, उन्हें पता ही है कि कितना अच्छा लगता है। और अभी मैं मंदिर के अंदर पूजा कर रही हूँ, और बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं गांव पहुँच के। ये मेरा बेटा है, और ये जामुन का पेड़ है जिसमें जामुन थोड़ी थोड़ी सी अभी पकी हुई हैं, गिर रही हैं, तो बस वो भी मज़े ले रहे हैं। और थोड़ी सी जामुन तोड़ के उन्होंने खाई भी। और बच्चों को भी गांव में ले जाओ, घुमाओ, देखें, वो भी जाने गांव के बारे में, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। और ये मेरी बेटी है, उसके पापा उसे गांव में घुमाने ले गए हैं कि देखो हाँ ये किस चीज़ के पेड़ है, ये दिखाया उन्होंने, और खेतों में क्या लगे हैं। तभी बच्चा उनके बारे में जान पाता है। जब उन्हें हमेशा शहर में रखते हैं तो उन्हें ज़्यादा जानकारी भी नहीं हो पाती है। ये पापा उसके आगे आगे जा रहे हैं, और ये मेरा बेटा है, दोनों को ले गए घुमाने। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।